जी, सजाएं उससे ऊपर भी जा सकती हैं। काजी साहब, वजीरे कानून साहब कह रहे हैं कम अज कम 14 साल कैद, सूनिया होयन मर्जी गलियां ते मिर्जा यार फिरे, ये मैं इनकी इस ख्वाहिश पे कुर्बान जाऊं। एक कागज लहराया है, 14 साल कैद और इससे ऊपर, यानी अल्लाह ना करे सजाए मौत। क्या अगर कागज लहराने से सजाए मौत होता है तो नवाज शरीफ ने कहा था मेरे पे बहुत ज्यादा दबाव है कि एटमी धमाके ना करें, तो उस पर उसको भी ये दे दो, वो तो सीक्रेट एक्ट था। काजी साहब, मेरा ख्याल है ये हांडी मिंडे नहीं चढ़ेगी, अदालतों से इसे साबित करना खासा दुश्वार होगा। ठीक हो गया। साइफर क्या किसी ने पढ़ा, क्या उन्होंने जो लहराया वो था कागज? इस तरह के बयानात जो जोशे खताबत में बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत तमाम हरबों में 170 मुकदमे और 2 कातलाना हमले कराने के बाद, कामयाब होने के बाद, और मुतवक्का इलेक्शन जब भी होते हैं उसमें नाकामी के पेश नज़र पेशबंदी के तौर पर सियासी मंजरनामे से एक चेयरमैन को हटाने के लिए कर रही है। ये भी शौक पूरा कर लें। यकीनन मुल्क में कानून है, आइन है, अदालतें हैं। ख्वाहिशों पे तो बंदे नाअहल या 14 साल कैद नहीं होते, उसके लिए आपको अदालतों में सबूत देने पड़ते हैं। जी बट साहब, आप बड़ी देर से खामोश बैठे हैं। काजी साहब, बात ये है कि क्रेडिबिलिटी क्या क्रेडिबल लग रहा है ये आपको, जो सारे जो बादियों नज़र में? वैसे तो फैसला अदालत ने करना है। आपकी बात दुरुस्त है, आपका पहला सवाल भी दुरुस्त है। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के पास हकायक की जो बात आप कर रहे हैं, जहां से आपने प्रोग्राम खोला है, बात यह है कि उनके पास हकायक क्यों नहीं होंगे? एक लेफ्ट पे बैठा था, एक राइट पे बैठा था, लिहाजा उनके पास सारे ही जो काम मिल वगैरह हमने किए हुए सारे ही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, शाह महमूद कुरैशी अभी तक बोला नहीं। असद उमर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी गोल मोल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये दोनों बातों के साथ अब आपको याद होना होगा कि अब फैसले का वक्त आ गया है। अब वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार करवानी है इन दोनों अफराद से, या फिर इनको फास्ट बॉलर के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। लेकिन खबर देता जाऊं काजी साहब, मेरी इतलात के मुताबिक खबर यह है कि 12 अगस्त से पहले पीटीआई का एक अहम शख्स जो है वो सामने आएगा और साइफर के काम के हवाले से ही सामने आएगा, और साइफर में ही इसी तरह आजम खान से ज्यादा बड़ा वादा मुआफ गुआ सामने आ रहा है, और उस करैक्टर के आने के बाद फिर फिल्म के में थरथली मचेगी और आपको ये साइफर आगे जाएगा। आखिरी बात मैं आपको ये भी कह दूं, ये दुरुस्त है कि साइफर जेब से निकाल कर लहराया गया, वो कागज था या नहीं? साइफर अपने पास रखना ये पाप है, ये जुर्म है, साइफर रख ही नहीं सकते। और उसके बाद आप कह दे कि साइफर गुम गया जी, वो खाला जी का वाड़ा है, साइफर गुम गया। मैं आपके दुख को समझता हूं, जाके अमेरिका वाला भी देख लेना फिर। नहीं बड़ी ट्रम्प भी इसी केस में ही है। बड़ी साहब, मैं इनके दुख को समझता हूं, लेकिन बड़ी साहब मैं आपसे जरा हट के बात करना चाहता हूं, 2 बातें करना चाहता हूं। काजी साहब, शहबाज शरीफ करे, नवाज शरीफ करे, फिर आपको मसला नहीं होता। नहीं जी सर, मैं अर्ज कर रहा हूं, वो तो पवित्र लोग हैं। वो तो पुलिस की गाड़ियों के डालों में नोट ले जाएं, वो कर्नल साहब दुनिया में नहीं रहे। तो ये असद छोड़े, लेकिन काजी साहब हमें इस बहस में नहीं जाना चाहिए। बुशरा बेगम से लेकर उस्मान बुज़दार से लेकर लंबी कहानी में आपको पेश कर सकता हूं। बट्टी साहब, मुझे दो बातें याद आ रही हैं, पहले मेरी बात सुनिए। एक घर में कुछ 5-6 चोर चले गए, तो एक पकड़ा गया तो वो कहता है बाहर निकलो, सारे फट गए हैं। पहली बात तो ये, जो खुद मुल्ज़मान है और जो खुद मुल्ज़िम है, उनकी किसी बात पे कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है? आज तक जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी पे एक बात कही गई को एक अप्रूवर जो कातिल था, जिसके हुक्म पर जो उसने हुक्म आगे दिया कि जनाब नवाब कसूरी साहब को शहीद कर दिया जाए, उसकी गवाही भी बंदे ने फाल आता जे। आज तक ये ब्लॉट है, ये एक ब्लॉट है पाकिस्तान की। झूठ बोला गया साइफर पे कि नहीं बोला गया, इसका जवाब दे दे। मुझे ये नहीं पता, मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ बासत साहब कल कह गए हैं कि साइफर में लिखा हुआ था कि इस हुकूमत के साथ हम काम नहीं कर सकते। ये कहानियां सुनाती है, ये एक फिक्रा आपके पल्ले कख नहीं रहता जी। आपके मेहमान साहब कह रहे हैं पाप है, वो फिल्म देखी है, राम तेरी गंगा माली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओए कब तक इनके पाप धोगे? ये मुबैना तौर पर नून लीग और पीटीआई की एक पूरी 40 साल पे मुसल्लत हुक्मरानों के मुख्तलिफ अदवार है, कितने कितने इनके पाप धोएंगे। इधर तो समुंदर भी मैले हो गए इनके पाप धो धो के। रह गई बात इस बात की, साइफर पे सजा तो तब दोगे ना, फिर पहले साइफर सामने लाना होगा, उसको डी कोड करके उसकी लैंग्वेज बताना होगी, क्या क्या लफ्ज कहा है। अगर उसमें मुबैना तौर पर यह बात लिखी होती है
कि अगर उस वक्त के वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद हो गई तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, तो फिर ये कहां भागेंगे? वो किसको एड्रेस किया गया था? प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त, मेरा एक इधर स्लो में दोस्त था इमरान खान, उसने कल आपका बड़ा फैन था, आपको सलाम भी दिया था। तो इस तरह सजा कैसे दे दोगे? पहले तो साइफर सामने लाना होगा। अगर उसमें यही लैंग्वेज हुई कि पहले इसको अदम एतमाद कामयाब करो, फिर आपको माफ कर देंगे, वो पाकिस्तान बेकारी है। और अच्छा भट्टी साहब, मैं एक कंस्पिरेसी थ्योरी की बात करना चाहता हूं। भट्टी साहब, ये भट्टी साहब, लगड़ बगड़ चमचे के पास नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट है। भट्टी साहब एक मिनट, मैं एक कंस्पिरेसी थ्योरी की बात करना चाहता हूं। कहा यह जा रहा है कि सरकार ये साइफर वाला मामला इसलिए उठा रही है ताकि वो हकायक सामने आएँ और अमेरिका बहादुर और मगरब से इमरान खान साहब के ताल्लुकात एक बार फिर ख़राब हो जाएं। ये आजकल सोशल मीडिया और दाएं बाएं चल रहा है। मुझे तो ये फजूल और गलत बात ही लगती है। अमेरिका ने तो आज भी कह दिया है कि अमेरिका ने कहा इमरान खान झूठ बोल रहा है। बट साहब मैं थोड़े नेड़े बैठे मैं थोड़ी आवाज़ नाल कदी जाके वजा ना पिछे कंध नाल, अल्लाह दी कसम मेरे कान ठीक ने, मैं तुम्हें लिख के दे देना। हाँ हुण दसो। काई साहब अमेरिका ने ठीक कहा है कि जिसका इमरान खान झूठ बोलता है। हाँ, नवाज शरीफ ने 1991 में कहा था मुझे 1 साल हुकूमत मिले तो ठीक हो जाए। उन्होंने कहा मैंने आज तक करप्शन नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क का भगोड़ा नहीं हूं। शहबाज शरीफ ने कहा मैंने आज तक जाली मुकाबले नहीं किए। जाली मुकाबले की डिटेल मैं भेज दूं, आबद बॉक्सर का बयान निकालें। कादी साहब ना छेड़ो मलंगा नू। नहीं यार, वो कानून से अब है ना, बट सब कहते हैं वो कानून से बुलंद है। 5 लाख कराना भी दस दो ना। 5 लाख घर जो बनाने थे वो भी कहां है, वो बता दें। मैं अगर इनकी करप्शन पे स्टोरियां लिखे ना तो समुंदर की स्याही और आसमान के कागज खत्म हो जाएंगे। हाँ ठीक है, सियासी अपोजिशन को ये दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं, इक़्तिदार इनके पास है, ताकत इनके पास है। मुझे डर है ये साबिक तरीके इंसाफ के चेयरमैन पे उसामा बिन लादेन को हवाले करने का इल्जाम ना लगा दे, लियाकत अली खां के कत्ल ना उनके खाते में डाल दे। अल्लाह का वास्ता, ये उसामा बिन लादेन का जिक्र कहां आ गया? वो उसने कोई पैसे तो नहीं भेजे थे कभी? उसामा बिन लादेन ने मुझे पैसे दिए थे, मैं मेरा इन्वेस्टर था। उसको शहीद किसने कहा था? उसको शहीद मैंने कभी नहीं कहा कि वो नवाज शरीफ का इन्वेस्टर है। मैंने कभी नहीं कहा। मेरे किसने कहा? मुझे मुसीबतें दे दो। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था भट्टी साहब, ये जो ये कौन था मेहरान बैंक वाला, वो भी तो नहीं मिले सर। उन्होंने कहा कि यार उसामा बिन लादेन कौन है, उसने इमरान खान साहब किसी समंदर का इंतजाम करें। मैं कह जी फर्क मीर साहब, तुमने एयरपोर्ट में पकड़े जाना है, आप उसामा बिन लादेन और नवाज शरीफ को नथी कर रहे हो, साथ उनके शहजाद साबरी भी विटनेस डाल रहा है। तो मैंने कहा भाई आप लोग बातें करो, मेरा टीवी पे नाम क्यों ले रहे हो, मेरी मुश्किलात में इजाफा क्यों कर रहे हो? मैं तो आगे रेड सर्कल में हूं। आरिफ साहब फिर फरक साहब से भी पूछ ले, सादक अमीन उस्मान बुज़दार है ना? और फरक साहब से मेरे सामने बैठे हैं, वो कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ है ना, वो क्या फवाद हसन फवाद का पूछा आपने? वो जो जाली मुकाबले करते उनका पूछा आपने? हाँ, जस्टिस कयूम, हाँ जस्टिस कयूम को इमरान खान ने फोन किया था। आप ठीक कह रहे हैं, सजाद अली शाह की अदालत पे इमरान खान ने हमला किया था। साकिब निसार को इल्जाम इमरान खान ने लगाया था। रेफरेंस किसने भेजा था? पर इल्जाम इमरान खान ने लगाया था। और तो और 1999 में आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने के लिए इमरान खान ने आईजी राना मकबूल को कराची जेल भेजा था। 2400 करोड़ रुपए मेरी भाभी ने भी किए करप्शन को, वो भी बता देना। बताएं 2400 करोड़ रुपए, वो भी बता देना।